हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 13 अगस्त और दिन है बुधवार। तो यहाँ पर मम्मी अभी बाजार से आई हैं, बुध बाजार गई थी। तो अभी आई हैं, वहीं से सारी सब्जी लेकर आई हैं। वहां पर सब्जी वगैरह ना सही मिल जाती है। तो वही सारी सब्जी लेकर आई हैं और सेब लाई हैं, अनार रखे हुए हैं। तो सेब लेकर आए हैं, बहुत ही मीठे सेब है। वहां जब भी जाती है ना मम्मी, तो सेब जरूर लेकर आती हैं। बहुत अच्छे और एकदम मीठे सेब निकलते हैं। और ये घिया लाई थी, तो पापा को रायता बहुत पसंद है, घिया का रायता। तो आज वही बनेगा। और ये सेब लाई थी मम्मी, तो कहती लाओ काट कर देखिए कैसे हैं, मीठे हैं या कैसे निकलते हैं। तो पापा ने कहा सेब वगैरह बाद में काटना, पहले तुम खाना बना लो, क्योंकि बहुत देर हो गई। बाजार से इतना देर आई थी, जब भी मम्मी बुध बाजार जाती ना बहुत देर हो जाती। पापा इधर बेड पर बैठे ही बोल ही रहे हैं कि तुम इतनी देर तो बाजार में लगाती हो, खाना कब बनाओगे? मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको जल्दी खाना तैयार करके दे देंगे। तो खाना दोस्तों ज्यादा कुछ बना नहीं था, बस रायता ही बना था। हमारे घर रायता बन जाता है ना, फिर और कोई भी सब्जी बनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रायते के साथ सब रोटी चावल आराम से खा लेते हैं। इतना ज्यादा सबको पसंद है घिया का रायता। तो घिया को उबाला और पीस लिया, मतलब अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पर रायते को जो है बना लेते, और मम्मी उधर रोटी बना रही थी और बात कर रही थी चाचा से। और इस समय शाम को ज्यादा कुछ नहीं बना था दोस्तों, बस रायता बना था और रोटी मम्मी ने बना ली थी। और रायता दोस्तों इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि घिया को ना बहुत अच्छे से पका लेते हैं हम, बहुत देर तक। मतलब इसमें सारे मसाले डाल दिए, जीरा और हींग हरी मिर्च का तड़का लगा देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें नमक और मिर्ची डाल दो, और बस इसको पकने के लिए छोड़ दो। करीब 20-25 मिनट इसको घिया को अच्छे से पका लो, इसका पानी जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। और जब घिया ठंडी हो जाए ना, जब इसमें दही और मट्ठा डालो, फिर उसके बाद रायता खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है घिया का रायता। और इसमें इतनी अच्छी महक आती ना जब खाओ तो इसीलिए ऐसे ही बनाती है मम्मी। तो घिया ठंडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर इसमें दही और मट्ठा डाला है, इसको कमरे में ही रख दिया था घिया को, मतलब पका के कमरे में रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ठंडी हो गई है तो यहाँ पर मम्मी ने दही और मट्ठा डाल दिया, तो रायता बन के तैयार हो गया है। और रोटी पहले ही ला के रख दी थी पापा के लिए। तो यहाँ पर इनको दे देते हैं खाने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और तोरई की सब्जी रखी हुई थी, तो इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर रायता बना लिया था। सुबह बनी थी तोरई की सब्जी, तो रायता बन गया था, तो शाम का काम चल गया था। और सबसे ज्यादा दोस्तों हमारे घर क्या खाया जाता है आप लोग को बताते हैं। हमारे घर सबसे ज्यादा तोरई बनती है और घिया का रायता, ये दो चीजें बहुत ज्यादा बनती हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन बनती है, क्या पता रोज ही बने, इतनी ज्यादा सबको पसंद है ये रायता और तोरई की सब्जी। खास करके पापा की वजह से ज्यादा ही बनती है। और ये वीडियो दोस्तों यहीं तक बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि 14 अगस्त, दिन है बृहस्पतिवार। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। यहाँ पर मम्मी ने चाय चढ़ा दी है चाय बनने के लिए। अभी चाय पीने का मन था, तो इसलिए चाय रख दी, ये पकती रहेगी। और उधर मम्मी काम निपटा रही थी, मतलब बर्तन वगैरह खाली कर रही थी। दोपहर में चावल बनाए थे ना, तो वही सारे बर्तन खाली कर रहे थे, अभी बर्तन मांजेंगी। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सबने खाना पीना खाया था दोपहर के, तो इसलिए बर्तन थोड़े ज्यादा ही हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर चाय में उबाल आ गया है, तो इसमें डाल दिया है दूध। इधर चाय पकेगी और उधर मम्मी काम निपटाएंगी, मतलब अभी पानी आ गया है तो पानी भरेंगी और बर्तन धोएंगी। और ये देखिए सुबह सब्जी बनाई थी मम्मी ने, आलू टमाटर की सब्जी, तो वो इतनी बची है। और चावल दोपहर में बनाए थे, ये बच गए। रोटी तो ढेर सारी रखी हुई है, मुझे लगता नहीं कि अभी बनेंगी शाम को। तो रोटी रखी हुई है, और देखते हैं सब्जी कुछ बनेगी तो बन जाएगी बाद में। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बर्तन धो रही हैं, ये देखिए इतने सारे बर्तन हो गए। तो इधर ये चाय बनके हो गई है तैयार, और उधर मम्मी का भी काम हो चुका था, यानी कि मम्मी ने बर्तन भी धो लिए थे और पानी भी भर लिया था। और जब तक यहाँ पर चाय बन गई है, तो ये देखिए यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं, पानी मम्मी ने भर के रख दिया था। और एक दो बोतलें फ्रिज में लगा दी थी। अब ठंडा पानी कम पीते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम रहता है ना बारिश की वजह से, तो इसीलिए ठंडा पानी अब कम पीते हैं। और यहाँ पर पूजा भी कर दी है मैंने, जब तक चाय बनी मम्मी ने काम निपटाया, इतने मैंने यहाँ पर शाम की पूजा भी कर दी है। और यहाँ पर अब हम लोग पी रहे हैं चाय, और ये प्रसाद दिए गए थे। मंदिर है ना सामने, तो वहाँ पे रोज आरती होती है, तो ये प्रसाद लड्डू ये किसी से खाया नहीं जा रहा था। मतलब मम्मी कह रही थी कि अभी चाय पी रहे हैं फिर लड्डू खाएंगे, और सबको दे रही थी, कोई भी नहीं ले रहा था।
सब कहते हमें नहीं खाना। एक तो ये मीठे बहुत होते हैं ना लड्डू, तो इसलिए किसी ने लिया नहीं था, फिर रख दिया था। और चाय वगैरह पी चुके थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है तोरई। ये कल लाई थी बाजार से, ये वो वाली तोरई है। और जैसा कि हमने आप लोग को बताया, हमारे घर तोरई ज्यादा बनती है, तो सच में बहुत ज्यादा हमारे घर तोरई बनती है। क्या पता रोज ही बने, मतलब अगर सुबह नहीं बनी है तो शाम को बनेंगी, अगर शाम को नहीं बनी तो सुबह बन जाएंगी। इस तरीके से हमारे घर तोरई बनती रहती है। और यहाँ पर मम्मी कहती इनके छिलके बनाते, तोरई के छिलकल आप लोगों ने भी खाए होंगे, अच्छे लगते हैं। तोरई से ज्यादा अच्छे उनके छिलके लगते हैं। ये दूसरी वाली तोरई है, उनके छिक्कल भी बनाए हैं मम्मी ने, लेकिन ये वाली लाई थी ना तोरई, तो कहती चलो इनके छिक्कल बनाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा मोटा मोटा छील रही थी। मतलब जब छिक्कल बनाओ ना तो तोरई को थोड़ा सा मोटा मोटा ही छीला जाता है, तभी अच्छे लगते हैं छिक्कल। तो सारे छिलकों को हमने मोटा मोटा छील लिया है, अब इनको काट लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तोरई और छिकल और लहसुन सारी चीजें काट के और छील के तैयार कर ली है। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे तोरई और उसके बाद छिकल बनाएंगे, क्योंकि छिकल हम लोग खाएंगे और तोरई पापा खाएंगे। तो इसीलिए मम्मी कहती पहले तोरई बना लेते हैं, उसके बाद छिकल बना लेंगे। और सच में दोस्तों बहुत ही अच्छे लगते हैं छिकल। हम लोग को तो तोरई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके छिक्कल ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है लहसुन, और लहसुन को अच्छे से पका लेते हैं। और यहाँ पर एक तोरई साबुत रह गई थी, वो भी काट कर डाल देते हैं। और तोरई हमारे यहाँ मसाले वाली नहीं बनती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। नमक और मिर्ची डालती है मम्मी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देती है, बस। और ज्यादा मसाले नहीं डालते, क्योंकि ज्यादा मसाले वाली सब्जी कोई भी बनाओ ना अच्छी नहीं लगती, सिंपल सी बनाओ ज्यादा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस सिंपल से मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस ये डाला है। और बस इसको छौंक देते हैं बनने के लिए। और बहुत ही कम रह गई थी दोस्तों बनने के बाद, ये एक कटोरी रह गई थी तोरई, तो इसको छौंक दिया है। और उसके बाद इन छिक्कलों को धो लेते हैं टोकरी में डाल के अच्छे से। और तोरई आप लोग को दिखाएंगे कितनी सी बची थी बनने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी ने छिक्कल बनाए थे। ये देखिए इतनी सी तोरई बची है, और तेल बहुत ज्यादा लग रहा था। मम्मी ने कहा कितना भी कम तेल डालो, लेकिन ज्यादा हो ही जाता है। हम लोगों से पता नहीं क्या है, सब्जी में तेल बहुत ज्यादा हो जाता है, कितना भी कम डालें। और उसके बाद यहाँ पर ये छिक्कल छौंक दिए हैं, तो अभी ये पकेंगे। थोड़ा सा पानी वगैरह तो मम्मी ने डाला नहीं है, पानी इसमें अपने आप ही निकला है। तो छिक्कल छौंक देते, ये पकते रहेंगे। बात कर रहा है क्या पूछ के? कितना दाल चावल खाने? मैं कुछ नहीं काट रही है। तेल दे। और उसके बाद दोस्तों ये लग गई है प्लेट, तोरई की सब्जी और तोरई की छिक्कल की सब्जी। खा लीजिए आप लोग भी, आप लोग को जो पसंद है वो खाइए। और यहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं, मतलब पापा तो पहले ही खा चुके थे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। टाइम हो रहा होगा करीब 10:30 बज रहे होंगे, ऐसे ही टाइम हो रहा था यहाँ पर। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का ये छोटा सा वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।